हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो आपका प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन है, जो वॉल्यूम 2 है, उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2574 क्वेश्चन कल देख चुके थे। ठीक, कल लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसीलिए हम लोग लास्ट में वीडियो छोड़ दिए थे। ठीक, तो आइए आज उसको शुरू करते हैं। आज कवर करेंगे, आज इस बुक को हम लोग पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक, 2674 तक हो गया है, 2675 से हमें शुरू करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और अगर आप पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में टोटल वीडियो डला हुआ है, उसको जाकर वहाँ से देखिए। टोटल 25 जितना भी क्वेश्चन है सबका वीडियो डला हुआ है। ठीक, 102-3 लगभग वीडियो डला हुआ है, उसको देखिए और उससे फ़ायदा उठाइए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2675 क्या कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 700 से बढ़कर 875 रुपये हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी किया जाना चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि मूल्य कितना हो रहा है, 700 से बढ़कर 875 रुपये हो जा रहा है। ठीक, तो बोला कि कितना कम करना चाहिए खर्च में, ताकि खपत कितना कम करना चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए बढ़ा कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 175 यहाँ से बढ़ा हुआ है। ठीक, 700 से बढ़कर 875 यानी 175 हमें कम करना है। और किस में कम करना है, तो 875 में हमें कम करना है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा कि खपत में कितना कमी किया गया। 175 कम करना है किस में, 875 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए कटा दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको कटा लीजिए। देखिए 175 से 875 कितना, 5 टाइम्स में कट जा रहा है। ठीक, 5 मर्द में 5 बचे 25, 5 7 बचे 35, 2 37, 3 हाँ कट जा रहा है। और फिर 5 से 1 कट जा रहा है 20, यानी कि 20% का हमें कमी करना होगा, तब जाकर के क्या होगा, इसका खर्च अपरिवर्तित हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार समझ जाइए। पहले 700 रुपये था, अब 875 रुपया हो गया। तो कह रहे कितने की कमी करनी होगी, तो 175 का कमी करना होगा। अब कमी मतलब किस पे, तो जो बड़ा वाला रहता है उसी पे कमी करते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, यानी 20% का कमी करना होगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि एक आयत की चौड़ाई 445 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 637 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप हमें निकालना है। ठीक है, चौड़ाई और विकर्ण दिया हुआ है। जैसे ये हो गया आयत एक, तो इसमें आयत का हमें चौड़ाई दिया हुआ है। ये चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 245 दिया हुआ है, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है। ये विकर्ण दोनों बराबर होता है, आयत में आपको पता होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है 637, और कह रहा है कि इसका पेरीमीटर हमें निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप P बराबर 2 × L+B होता है। ये तो फॉर्मूला पता है ना, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें चौड़ाई तो पता है, लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई निकालना है। तो देखिए ये एक आपका क्या बनता है, समपूर्ण त्रिभुज बनता है। तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे, आधार आ जाएगा रूट अंडर में। और एक आप इसको ट्रिपलेट से देखिए, ये 5 से कट जा रहा है, 5 से 5 चौक 20, 5 9 45, यानी 5 गुणे 49 हो जा रहा है। और ये 5 आ गया तो ये 13 से कटना चाहिए। देखिए ये 13 से कट जाएगा। ये इसको जब फैक्टर करते हैं तो 13 गुणे, देखिए 13 चौके 52, और बचा कितना, 11 बचा, और 13 9 117, यानी कि 13 गुणे 49 आ रहा है, ये 5 गुणे 49 आ रहा है। तो ये 5 13 और क्या 12 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। और सब में इसमें भी 49 से गुणा हुआ है, कर्ण में भी 49 से गुणा हुआ है, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, 49 से गुणा कर लेंगे। डायरेक्ट हम लोग का लंबाई निकल जाएगा। ये बात के लिए कोई भी आपका स्क्वायर करने की यहाँ से जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम देखते हैं कि ये भी 49 गुना है, 5 गुणे 49 आया है, ये 13 गुणे 49, तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। और सब 49 गुना है, तो इसको भी हम 49 से गुणा कर लेंगे, यानी कितना निकल जाएगा। देखिए 12 9 108, 8 हो जाएगा, 10 12 चौके 48, और 10 58 हो जा रहा है। इतना सेंटीमीटर ये लंबाई निकल गया। तब आराम से रख लेंगे, पेरीमीटर निकाल लीजिए। 2 × लंबाई निकल गया है 588, प्लस चौड़ाई आया है 245 आया है। यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है ये,
2 गुणे 8 5 13 3 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 3 5 2 7 1 8 हो जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 3 दूना 6 3 दूना 6 8 दूना 16, 1666 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से जो बी दिया हुआ है वहीं आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? ये देख रहे हैं कि 49 गुणे 5 49 गुणे 13, तो ये क्या हो जाएगा 49 गुणे 12 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो लंबाई हम लोग का निकल गया 588, तो परिमाप पूछ रहा था तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई कर लिए 1666 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला बोला है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत भार जो है, 11 प्लेयर हैं, इनका औसत भार 112 केजी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अगर कोच को शामिल करते हैं, यानी कि अब 12 आदमी हो जाएंगे। ठीक, जब कोच शामिल होंगे, इसमें कोच शामिल हो रहे हैं, तो जब कोच शामिल हो रहे हैं जाने पर औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, यहाँ से 1 केजी बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा 113 केजी हो जाता है नया औसत भार। ठीक, तो कह रहा है कि कोच का भार क्या होगा। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। कोच का भार क्या होगा, तो देखिए जब कोच आया है तो एवरेज 113 हो गया, इसका मतलब 113 केजी का तो ये होगा ही होगा, और इसके आने से यहाँ 1 केजी की बढ़ोतरी हो रही है, और 1 केजी सभी प्लेयर के भार में बढ़ रहा है, यानी 1 केजी 11 में बढ़ेगा, यानी 11 केजी ये अधिक लेकर आया है। तो इसका कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, तो 100 जो हो जाएगा यहाँ से 24 हो जाएगा, 124 केजी का यहाँ से कोच होगा। ठीक, 124 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया हो? सिंपल क्वेश्चन है। जब कोच आ रहा है तो एवरेज 113 हो जा रहा है, इसका मतलब 113 का तो है ही, और 1-1 केजी सब में बढ़ा दे रहा है, यानी 11 खिलाड़ी में 11 केजी बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब 11 केजी और एक्स्ट्रा लेकर आया था, तो इसका भार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 124 केजी। आसान क्वेश्चन था, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 2678 देखिए क्या कह रहा है। 2678 बोला है कि एक धातु के टुकड़े का मूल्य 420 से बढ़कर 504 हो जा रहा है। ठीक, तो मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि निकालना है। कितना बढ़ा, पहले ये निकालिए कितना बढ़ा, तो 4 हो जाएगा, और 10 में से 2 गया 8, 84 बढ़ जा रहा है। और 84 बढ़ा है किस में, 420 में, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेते हैं। 84 बढ़ा 420 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, और यहाँ से 42 दूना जो है 84 हो जाएगा, यानी 20% की बढ़ोतरी हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 79 क्या कह रहा है, बोला है कि 7 संख्या का एवरेज, देखिए 7 संख्या है, इनका एवरेज जो दिया हुआ है वो दिया है 155 है। ठीक, कह रहा है कि उसमें से एक संख्या निकाल लेते हैं तो संख्या 6 बच जाएगा, और ये बोला है कि एवरेज उतना ही का उतना ही रह जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। तो कितना हम निकाले हैं, यही निकाले हैं, 155 ही निकाले हैं, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बहुत देखे हैं। अगर हम एक संख्या यहाँ से निकाल रहे हैं और एवरेज जितना है उतना ही रह जाता है, इसका मतलब कि वो निकाली गई संख्या क्या होगी, तो एवरेज के बराबर ही हो जाएगी। जितना एवरेज है उतना ही उस संख्या हो जाएगी निकाली गई संख्या। सिंपल। अच्छा है, गुणा भी करेंगे तो 7 गुणे 155, 6 गुणे 155 घटाएंगे तब भी क्या आएगा 155 ही आ जाएगा, यही हमारा संख्या हो जाएगा। यानी जो निकाले थे वो संख्या कितना था 155, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 80 नंबर दो क्वेश्चन देखिए। 2680 जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा 2001 से 18 तक किए गए वाहनों की निर्माण जो है 1000 में दी गई है। कह रहा है कि दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर निकालना है। पूरा जो है 2001 से 2008 तक के टोटल जो निर्माण हुआ है ना, उसके अंतर को हमें निकालना है, यानी एक्स का हम सबको जोड़ देंगे। टोटल 2001 से लेकर, और दो नीचे भी लिखा हुआ है और ग्राफ में भी लिखा हुआ है, तो दोनों से आप जोड़ दीजिए, एक्स का और वाई का, और दोनों का अंतर कर देना है। तो देखिए हम x का जोड़ते हैं तो ये 46, 50, 58 इसको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, तो 6, 8, 6, 14, 1, 15 हो जा रहा है, 15 और 6, 21 और 3, 24 हो जा रहा है। ठीक, 24, और फिर इधर जाते हैं तो 5, 4, 9, 5, 14, 7, 21 और 3, 24, 4, 27 और 3, 30, यानी कितना हो जा रहा है 304 हो जा रहा है। ठीक, x का कितना हो गया यहाँ से 304 हो गया। अब y वाला जोड़ लीजिए, 90, 76, 86, 85 सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, तो 6, 6, 12, 5, 17 और 5, 22, 2 हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जा रहा है आपका 9, 7, 16 और 16 और 8, 24, 16, 8, 24 और 8, 32 हो जाएगा। 32, 7 हो जाएगा आपका कितना, 32 और 7 हो जा रहा है
7 2 9 यानी कि 39 हो जाएगा। 39 और 8 कितना हो जा रहा है, 8 9 17 यानी 47 में 2 जोड़ देते 49 हो जा रहा है, यानी कि ये 492 हो जा रहा है। x वाला जोड़े 304, y वाला जोड़े 492, तो इन दोनों का अंतर पूछा हुआ था कि अंतर क्या होगा। तो घटा दीजिए जो ज़्यादा है इसमें, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ भी 8 बच गया और यहाँ कितना बच गया, ये हो गया आपका 188 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो बी हो जाएगा। सी ठीक। ग्राफ से हमें क्या करना था, सिंपल x का सभी वर्षों को जोड़ देना था जो कि 304 आया, y के सभी वर्षों को जोड़ लिए 492 और दोनों को घटा दिए तो 188 हो जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों की कुल बिक्री का हमें अंतर निकालना था। ठीक, चलिए अगला ये 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 81 नंबर बोला है कि 2854 एक संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि इसे 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब इसे हम भाग नहीं देने जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। 9 से विभाजता का रूल क्या कहता है, डिजिटल सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए ये 5 और 4 9 हो जा रहा है, ये 8 और 2 कितना हो रहा है 10, तो 10 का हम डिजिटल सम करेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। जो डिजिटल सम आएगा ना वही रिमाइंडर हो जाता है। 9 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, अंकों को जोड़ते जाएंगे, 5 और 9 हो गया, काट देंगे, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, यही हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा। 1 इसका आंसर हो जाएगा, भाग देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 17,800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि हमें निकालना है। ठीक, 17,800 इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है, 10% की दर से 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमें इसे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको हम लोग रेशियो से ही बना लेते हैं। 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 हो जाता है। 10% मतलब 10/100 करेंगे 1/10, इसका मतलब 10 रुपया पे 1 रुपया हमें ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये पहला साल के लिए हुआ। दूसरा साल के लिए 10 है तो 11 हो जाएगा, यानी कि दोनों साल का अगर कुल निकालना हो तो गुणा कर लेते हैं, आपको बताए थे। 10 दां के 100 हो जाएगा और ये 11 11 121 हो जाएगा, यानी कि दो साल के इसके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 100:121 हो जाएगा। ठीक, और ये हमें प्रिंसिपल का वैल्यू यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 17,800 रुपये दिया हुआ है। ठीक, 100 यूनिट का वैल्यू 17,800 इसमें मूलधन दिया हुआ था, तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, ये दोनों से कटा लेंगे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 178 हो जा रहा है। तो हमें अमाउंट पूछा, यानी कि 121 यूनिट का वैल्यू 178 गुणे 121 हो जाएगा। ठीक, तो ये गुणा कर लीजिए, यूनिट प्लस 8 आना चाहिए, 2 में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 121 में 178 से गुणा कर लेते हैं, तो 8 16 ऐसे गुणा कर लीजिए। 178 में हमें 121 से गुणा कर लेना है, ये 8 7 1 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा। ठीक, जोड़ लीजिए, 8 7 6 13, फिर 8 5 13 हो जाएगा, 1 14 1 15 5 7 3 10 1 11, 21,538 रुपये आ जा रहा है। 21,538 रुपया जो आ जा रहा है हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए 21,538 रुपया। देखिए इसमें कुछ गड़बड़ किया है, ऑप्शन नहीं दिया है, ए वाला ऑप्शन में ना आप 36 को 38 बना लीजिएगा। ठीक, 36 नहीं होगा, 21,538 रुपया होगा। ठीक, वहाँ कुछ गड़बड़ दिया है, इसको आप कैसे हो बनाइएगा, यहीं आएगा 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 17,800 दिया हुआ है, तो हमें 121 यूनिट यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है। आप चाहें तो इस पर भी बना सकते हैं, a = p × 1 + r/100 के पावर n, इस पे भी बन जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का आ जा रहा है 21,538 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए को आपको सुधार लेना है, 36 को 38 बना लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक, सरल करना है, और क्या दिया है यहाँ से देखिए, इसको लिखिए 1221 प्लस √7 प्लस √66 प्लस √225 दिया हुआ है। ठीक,
इस तरह के क्वेश्चन को आपको बताए थे कि कहाँ से हमें सॉल्यूशन करना है, अंतिम की ओर से सॉल्यूशन करना है। ठीक, सबसे पहले हम इसका वर्गमूल देखेंगे तो क्या होता है आपका 225 का वर्गमूल 15। अब इसमें 15 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 81। 81 का वर्गमूल यहाँ से कितना हो जाएगा 9। अब 9 में 7 जोड़िए 16। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 1221 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। और 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 अंतिम में जब 25 रहता है तो यूनिट प्लस 5 और इसका 2 फैक्टर कर लेंगे 3 × 4, 1 के अंतर में टूटना चाहिए और जो छोटा वाला होता है वहीं यहाँ लिख देते हैं, यानी कि 35 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, सिंपल 1225 का वर्गमूल कितना हो जाता है 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 84 बोला है कि एक किताब का अंकित मूल्य 4,900 रुपये है, पुस्तक विक्रेता उस पर 10% छूट देता है, उसके बावजूद भी उसे 20% की लाभ होती है, तो किताब का क्रय मूल्य निकाले। तो आपको बताए थे कि फिक्स प्राइस पर छूट 4,900 रुपये यहाँ से फिक्स प्राइस है और इस पे छूट दे रहा है 10%, तो 10% छूट देने का मतलब 90 पे बेचेगा और बराबर क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है तो 20% यानी 120 हो जाएगा। दोनों ओर 100 नीचे देंगे 100 कट जाएगा, इसलिए हम नहीं दिए थे। ठीक, यानी 4,900 का 90% बराबर क्रय मूल्य का हमें नहीं पता है। ये आपको लिखाए हुए थे कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिंपल कटा लीजिए, देखिए यहाँ 30 × 90 और 3 चौके 120 हो जा रहा है, 4 आ गया। अब 4 से इसको कटा लिए, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 9, फिर 4 दूना 8, 2 10, 4 5 20 हो जा रहा है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसको गुणा कर लीजिए, 5 × 15, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 यानी 3675 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला आइए, ये बात ध्यान रखना होगा कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला भी, देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, 85 माइनस बड़ा कोष्टक है 65 माइनस छोटा कोष्टक 105 भागे 7 माइनस फिर कोष्टक दिया हुआ है 10 माइनस 40 भागे 5 और भागे यहाँ से दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है। ठीक, देखिए इसको आप कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए, इसको कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए, छोटा कोष्टक 2 को यूज हो जाएगा इसमें। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग छोटा कोष्टक ब्रेक करते हैं, उसके बाद मझौला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। ठीक, और कोष्टक में भी इसमें सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। छोटा कोष्टक को तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले भाग देंगे। तो 40 में अगर 5 से भाग देते हैं 8 और 10 में से 8 जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 2 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम इसमें भाग देंगे, फिर इस 2 में 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, पहले यहाँ भाग दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 15 7 105 और माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब इस 2 में 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, यानी ये कर्ली ब्रैकेट का हो गया रूप। ठीक, यहाँ तक सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत। 8 5 40, 10 में से 8 गया 2 और 2 में 2 से भाग दिए 1 आ गया और यहाँ भाग दिए 15 आ गया। ठीक, अब यहाँ 15 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी यहाँ तक आएंगे तो 65 माइनस 14 हो जाएगा, यानी 65 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक, 51 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है 85 में से 51 घटा देना है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा 3 यानी 34 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, छोटा मझला कर्ली ब्रैकेट तोड़े, उसके बाद बिग ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते गए और सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, तब जो है जोड़ घटाव गुणा, पहले भाग उसके बाद गुणा तब जोड़ तब घटाव करते हैं। ठीक, चलिए अगला आइए, इसमें गुणा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन, अच्छा देखिए ये सिग्नल है, इसे ये ट्रेन पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी दूरी जो हो जाएगा इसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगा उसकी लंबाई ही हो जाएगा। जब किसी सिग्नल को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय कर देते हैं। 69 मीटर पर सेकेंड है इसका चाल और कितना देर में तो 12 सेकेंड में, ये इसकी लंबाई हो जाएगा, यानी 12 9 108, 8 हो जाएगा 10, 12 6 72 और 10 82 हो जाएगा, यानी 828 मीटर जो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ट्रेन से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि एक ट्रेन 473 मीटर लंबे
एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करती है तो 45 सेकंड, या सिग्नल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। और जब ट्रेन पुल को पार करती है तो 88 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने, देखिए अभी बताए थे कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, तो सिग्नल पार करने में कितना सेकंड लग रहा है, 45 सेकंड। इसका चाल नहीं पता है तो चाल भी मान लेते हैं, ठीक। यानी कि ये पहला कंडीशन से इसका लंबाई जो हो जाएगा चाल गुणे समय कर लिए, सिग्नल को जो पार करेगी उसमें अपने लंबाई को ही पार करेगी, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिए। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि पुल को पार करती है और पुल की लंबाई कितना है, 473 है। तो 473 मीटर पुल को जब पार करती है तो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करती है। तो ये पुल की लंबाई हो गया, खुद की लंबाई यहाँ कितना निकला है, 45 भी निकला है। इसको पार करने में पार कर रही है तो ये दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल कितना है इसका v है और समय ले रही है 88, यानी 88 v हो जाएगा। ये बात समझे, ये दो गो इक्वेशन निकला, दोनों सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये तो समझ गए आप कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि खुद की लंबाई को पार करिए। जब पुल की लंबाई को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, इसकी लंबाई हम यहाँ से 45 भी निकाले हैं और इसमें कितना समय लग रहा है 88, तो 88 भी हो जाएगा। अब इसको उधर भेज दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गए 3 और ये 43 भी इज इक्वल टू ये 4 7 3 हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए कटा दीजिए, 43 एक मर्थ में जाएगा, 43 फिर से एक मर्थ में, यानी v का वैल्यू 11 आ गया। 11 मीटर पर सेकेंड अगर चाल पूछता तो हो जाता, लेकिन यहाँ से लंबाई पूछा था तो इसमें रख लेंगे, यानी कि 45 गुणे 11 जो हो जाएगा इसकी लंबाई हो जाएगा। 11 5 55, 5 बचा 11 चौके 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी कि 495 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला हमें बोला हुआ कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 435 में खरीदा है, ठीक, और इसे 348 में बेच दिया है, 348 में बेच दिया हुआ है, तो इसे हानि प्रतिशत निकालना है। ये जब 435 में खरीद रहा है, 348 में बेच रहा है, तो इसे हानि होगा, कितना का हानि हो रहा है, तो देखिए 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 12 में से 4 जाएगा 8, 87 रुपये की हानि हो जा रहा है। यानी ये 87 435 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकाल लेना है, ठीक। तो देखिए ये 7 5 35, यानी ये 5 मर्थ में कट जा रहा है, 5 से इसको कटा लेंगे, 20% का यहाँ से हानि हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सिंपल हानि प्रतिशत निकाल लेना था। अगला कह रहे हैं हमें कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका भुजा 108 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आपको बताए थे कि इसका एरिया इज इक्वल टू समबाहु त्रिभुज का √3/4a² होता है। तो यहाँ से √3/4 और a का वैल्यू है 108 गुणे 108 हो जाएगा, ठीक। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4a² होता है, इसको कटा लेते हैं। देखिए 4 दूना 8, 9 10, 4 7 28 हो जाएगा, यानी 108 में हमें 27 से गुणा कर लेना है, ठीक। 27 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा और 7 एकम 7, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जा रहा है, 6 6 5 11, 7 1 8 1 9 हो जा रहा है, 2916, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2916 √3 हो जाएगा, 2916 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। √3/4a² कर लिए तो 2916 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2690 देखिए क्या कह रहा है, बोला है 2690 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मिल को 4 परीक्षाओं में औसतन 75 स्कोर चाहिए, यानी कि इसे हर सब्जेक्ट में 75 का औसतन चाहिए, यानी 4 एग्जाम दे रहा है, तो टोटल इसे कितना नंबर मिलेगा, तो 75 चौके कितना हो जाएगा, 300 नंबर आना चाहिए, ठीक। इसका 300 से अगर कम आएगा तो ये पास नहीं होगा, ठीक। औसतन 75 का मतलब 75 चौके 300 हो जाएगा, 300 नंबर चाहिए। अब कह रहा है कि उसने पहले 3 परीक्षाओं में, एक में 72 ला रहा है, एक में ला रहा है 68 ला रहा है और एक में ला रहा है 64 ला रहा है, ठीक। तो कह रहा है प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितना नंबर लाना चाहिए, यानी कि ये 72 68 और ये x को जोड़ेंगे तो ये सब मिलाकर कितना आना चाहिए, 300 नंबर आना चाहिए, तभी जाकर ये क्या होगा, पास होगा। अगर ये 300 से कम आएगा तो पास नहीं होगा। 75% औसतन चाहिए, एक में 72 लाया, 68 लाया, 64 लाया, तो अगला में क्या लाएगा पता नहीं, x मान लेते हैं, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 300 में से हम तीनों को जोड़कर घटा लेंगे, 8 2 10 4 14 हो जाएगा, 1 6 6 12 और 7
19 एक 20 यानी 204 हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 में से 4 जाएगा 6 और ये 96 यानी कि टोटल जो इसे जो लास्ट वाला पेपर है इसमें 96 नंबर लाना होगा तब जाकर के ये पास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है, 91 नंबर की ओर बढ़िए। 91 क्या कर रहा है, बोला है कि एक किताब का अंकित मूल्य 4,600 रुपये है, विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद उसे 20% लाभ होता है, तो अभी ऐसा क्वेश्चन देखे थे कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो जाएगा। फिक्स प्राइस यहाँ 4,600 दिया हुआ है, इस पे 10% छूट यानी कि 90 हो जाएगा, बराबर क्रय मूल्य पता नहीं है और इस पे 20% लाभ हो रहा है 120। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, छूट मिलता है तो 100 में से घटाते हैं। तो 4,006 पे 10% छूट मिल रहा था तो 90 बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिंपल हो गया, 30 3 90, 3 चौके 4 से इसको कटा लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा ना, 4 पचे 20 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा यहाँ से, 0 5 15 5, 11 3 33 और 1 कितना हो जाएगा 34, 3450 रुपया जो हो जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। ये बात ध्यान रखना होगा आपको, फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्या कह रहा है, 2692 हमें बोला हुआ है कि 5100 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 13% के वार्षिक दर से 4 वर्षों में निवेश की गई तो मिश्रधन के रूप में प्राप्त होने वाली राशि निकालना है। 13% के रेट से 4 साल में हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो 13 चौके 52% जो हो जाएगा वो एसआई का प्रतिशत हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है, हर साल का 13% रहता है, तो 13 चौके 52 जो हो जाएगा 4 साल का 52%। लेकिन जब अमाउंट की बात करेगा ना तो 100 जुड़ जाएगा इसमें, 152% हमें क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। तो कितना राशि है हम लोग का, तो 5100 राशि है, यानी यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, 5100 का 152% जो मिलेगा, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए इसको कटा दीजिए, 2 0 से 2 0, यानी 152 में हमें 51 से गुणा कर लेना है, 2 5 1 5 दूना 10 0 1 5 5 25 1 26 6 2 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 2 5 6 1 7 7752 रुपया जो हो जाएगा, 7752 यही हो जाएगा हम लोग का अमाउंट हो जाएगा। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर देख लीजिए 7752, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। अमाउंट निकल गया, जब एसआई निकलेगा 52% तो अमाउंट 152 हो जाएगा। हमें क्या करना था, 5100 रुपये का 152% निकालेंगे, यही अमाउंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 2693 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 93 बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, 19 गुणे 30 गुणे 19 गुणे 30। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। ठीक, इसमें एरर कर दिया है, थोड़ा सा आपको सुधार लेना होगा। इसमें हमें भाग देना है 2 इंटू रूट अंडर, देखिए ये 900 पर केवल रूट है, ठीक, केवल 900 पर रूट है, और इसके बाद यहाँ पे भागे 2 लिखा हुआ है, ठीक, और ये जो ब्रैकेट गिरा है ये पूरा होल स्क्वायर सब पे है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा एरर कर लीजिएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से लिख लीजिएगा, 2 इंटू रूट अंडर 900 है, अब यहाँ पे 900 पर ही केवल रूट है, 2 पर रूट नहीं है, और भागे 2 हो जाएगा, और टोटल का होल स्क्वायर है। ठीक, यही क्वेश्चन है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक, ऐसे लिख लीजिएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 900 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 30 में हमें 2 से, ये देखिए सबसे पहले छोटा कोष्ठक का हम लोग क्रिया करते हैं, तो ये 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग देना है और फिर इसे 2 से गुणा कर लेना है, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया यहाँ से, और इसका होल स्क्वायर है, ऐसे करना है इसको। ठीक, तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से 30 का होल स्क्वायर बच गया। इसका मतलब हमें इसमें 30 का होल स्क्वायर यानी 30 गुणे 30 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, सिंपल। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। फिर से एक बार देख लीजिए, 900 का वर्गमूल 30, 30 में 2 से भाग देना है और फिर 2 से गुणा करना है, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 30 का होल स्क्वायर बच गया। देखिए इस 30 दोनों 30 से दोनों 30 कट जाएगा, 19 का होल स्क्वायर यानी 361 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से मिला लीजिए 361, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन को बस सुधार लेना था, यहाँ जो रूट था केवल 900 पे था, ठीक, और भाग्य यहाँ 2 था, और पूरा का होल स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2694 कह रहा है हमें
कि एक निश्चित राशि को दो भागों में 6:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, बोला है कि यदि पहला भाग 282 है तो कुल राशि हमें निकालना है। देखिए यहाँ से पहला भाग रेशियो में कितना है 6, और 6 यूनिट का वैल्यू 282 यहाँ से दिया हुआ है। तो टोटल राशि मतलब 6 5 11 का पूछ रहा है हमें। तो 6 यूनिट बराबर 281। तो देखिए यहाँ से कटा लेते हैं, 6 चौको 24, 4 28, 6 7 42, 1 यूनिट का वैल्यू 47 निकल जाना है। तो हमें टोटल यानी 11 यूनिट, तो 11 गुणे 47 कर लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 7 77, 7 यानी 7 बचा, 11 चौके 44 और 7 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाता है। ठीक, 51 517 जो है टोटल राशि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। पहला यानी 6 यूनिट है, 6 यूनिट का वैल्यू 282 दिया हुआ था, तो 1 यूनिट 47, तो दोनों योग पूछ रहा था टोटल, तो 11 यूनिट 517 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला हमें बोला हुआ 95 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से डिविजिबल होगी। देखिए 15 से पहला जो ऑप्शन दिया है 74 35, हम लोग चेक करते चलते हैं। हमें बोला है ना कि 15 से कटना है, जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 15 से कटने के लिए 3 से और 5 से कटना होगा। तो देखिए अंतिम में 5 है, तो ये 5 से तो कट रहा है। अब 3 से कटने का रूल क्या बताया था कि अंकों का जो डिजिट होगा, डिजिट सम होगा, वो 3 से कटना चाहिए। तो ये 3 से कट जा रहा है। ठीक, ये 7 और 5 12, ये भी कट जा रहा है, 5 4 9 ये भी कट जा रहा है, अर्थात यही संख्या हो जाएगी। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 से भी कट जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा ना। ये नहीं कटता तो बी ऑप्शन चेक करते हैं। ऐसे हम लोग ऑप्शन से इसको देख लेंगे, क्योंकि बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से कटेगी, तो जो 3 से भी कटेगी 5 से भी कटेगी। तो 5 से तो कट ही जा रहा है, 5 से कटने के लिए यूनिट प्लेस या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे 5 है, अर्थात 5 से कटेगा ही कटेगा। 3 से कटने के लिए हम डिजिट सम कर लेते हैं, या फिर 3 से कट गया, 7 5 12 भी 3 से कट गया, 5 4 9 भी 3 से कट गया, तो अंकों का योग निकालेंगे, वो भी क्या होगा 3 से कटेगा ही कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 96 नंबर आइए। 96 नंबर क्या बोला हुआ है, 96 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी, अभी आया था ऐसा क्वेश्चन, 11 खिलाड़ी का औसत जो है एवरेज जो दिया हुआ है यहाँ से वेट, वो 109 केजी दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर कोच को शामिल कर लेते हैं तो अब 12 खिलाड़ी हो जाएंगे, एक कोच बढ़ा हुआ है यहाँ से, तब जो है 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, यानी यहाँ से कितना हो जा रहा है 110 केजी हो जा रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है कि कोच का वजन कितना होगा, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का है। ठीक, कोच का वजन यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये बढ़कर 110 हुआ है, तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके आने की वजह से 1-1 केजी जो है प्रत्येक खिलाड़ी में वृद्धि हो जा रही है, यानी कि 11 खिलाड़ी में 11 केजी बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये, तो 121 केजी का कोच हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 121 केजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। कोच बढ़ा है यानी 12 खिलाड़ी का औसत 110 हो गया, तो 110 का रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके आने से 1-1 केजी वृद्धि हो जा रहा है 11 खिलाड़ी में, यानी 11 एकम 11 बढ़ जाएगा, 121 जो है कोच का वेट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। 2697 की ओर बढ़ते हैं, बोला है 2697। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए 17,500 रुपये राशि पर मिश्रधन प्राप्त हो जाती है, तो वो मिश्रधन हमें निकालना है कि कितना मिश्रधन इसे मिलेगा। ठीक, अच्छा अभी आपको बताए थे कि 10% अगर रेट है, इसका मतलब 1/10 हुआ, 10% का मतलब 1/10। अगर 10 प्रिंसिपल है तो हमें इसका ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपया, यानी कि 10 पर अमाउंट जो है, ये प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना मिल रहा है 11 रुपये मिल रहा है। ठीक, 11। तो अगर 1 साल का हुआ, दूसरे साल में भी 10 है तो ये कितना मिलेगा 11 मिलेगा, यानी कि 2 साल का टोटल अगर रेशियो निकालना होगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हुआ, तो यहाँ से 10 दां के 100 हो जाएगा, और ये 11 121 हो जाएगा। ठीक, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला आए तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं या फिर प्रतिशत वैल्यू से निकाल सकते हैं। रेशियो आसान होता है, 10% का वैल्यू मतलब 1/10 हो गया, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज, तो 10 रुपया मूलधन है तो 11 ब्याज मिल जाएगा पहले साल का, दूसरा साल में भी 10 का 11, यानी 10 दां के 100, 11 121। तो इस 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 17,500 रुपये दिया हुआ है। ठीक, 100 यूनिट का वैल्यू 17,500 दिया हुआ है, तो हमें कह रहा है ना कि मिश्रधन निकालना है, यानी कि 121 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 121 गुणे 175 कर लेंगे, यही हम लोग का मिश्रधन हो जाएगा। यानी 121 में हमें 175 से गुणा कर लेना है, 5 5 दूना 10, 0 5 1 5 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
7 दूना 14, 4 1 और 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा। A1 2 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है आपका 5 7 6 4 10 1 11 8 2 10 1 11 21,175 हो जा रहा है। 21,175 रुपया जो हो जा रहा है इसका मिश्रण निकल जा रहा है, यानी 21,175 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था। 100 जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, 121 मिश्रधन हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू 100 यूनिट का वैल्यू 17,500 दिया था, तो हमें 121 वैल्यू यानी अमाउंट डायरेक्ट निकल गया। ठीक, जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे है, यहाँ पे छूट गया लिखा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 98 नंबर, देखिए क्या कर रहा है। 2698 बोला हुआ है किसी संख्या का 80% फिर 75%, कल ही आया था क्वेश्चन, वह संख्या हम x मान लेते हैं। तो x का 80%, 80% मतलब 80/100 यानी कि 20 चौके 80, 20 5 100, 4/5 हो जाएगा। 80% का वैल्यू 4/5 फ्रैक्शन में हो जाएगा। 75 का मतलब 25 थे 75, 25 चौका 100, सबका फ्रैक्शन वैल्यू कल बताया था आपका। जैसे 80% का मतलब 80/100 हुआ, तो इसका मतलब 4, 20 चौके 80, 20 5 100 ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब देखिए 66.67 का मतलब बताए थे कि 200/3 हो जाता है, और प्रतिशत हटाएंगे तो 300, यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3 हो जाता है। ठीक, और फिर एक और दिया है 25%, तो 25 मतलब होता है 1/4, ये तो पता ही है आपको। और ये टोटल कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जा रहा है, हमें कह रहा है कि 6331, ये 6361 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या कह रहा है कि तो उस संख्या का 40% निकालना है। सबसे पहले ये संख्या निकालना होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी संख्या का 80%, उसका 75%, उसका ये 66.67%, उसका 25%, इतना है। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 यानी 5 दूना 10। तो x का मान 10 का मतलब उसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये संख्या नहीं निकालना था, इसका 40% पूछ रहा है, तो इसका 40% निकालना बहुत आसान है। 40/100 कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 4 से इसमें गुणा कर लीजिए। 4 एकम 4, 6 चौके 24 का 4 2, 4 3 12 13 14 का 4 1 हो जाएगा, 6 चौके 24 25,444 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25,444, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं। 2699 देखिए क्या कह रहा है। 2699 बोला है कि धातु की एक टुकड़े की कीमत 405 से बढ़कर 486 हो गई। ठीक, तो कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। देखिए पहले बढ़ा कितना है ये निकाल लीजिए। तो यहाँ 1 बढ़ा और ये 10 में से 8 की 8 हो जाएगा, यानी 81 रुपये बढ़ जा रहा है। और 81 किस पे बढ़ रहा है, 405 पे। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, इसको से गुणा कर लेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। तो देखिए ये 5 मार्क में कट जा रहा है, इसको 5 से कटाएंगे, यानी 20% की वृद्धि हो जा रहा है। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था। 81 बढ़ा था 405 पे, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है, x का दशमलव मान दिया हुआ है 0.724444 ऐसे डैशेस दिया हुआ है। कह रहे हैं कि x को भिन्न के रूप में बदले। तो देखिए ये रिपीटिंग डेसिमल है, 4 के बाद यहाँ से रिपीटिंग करना है। तो यहाँ x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0.724 पर रेकरिंग लगा देते हैं। जिस अंक का रिपीटेशन होता है ना, उस पर हम डैश बार लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं रेकरिंग। अब इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 724 टोटल लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, 72 पे रेकरिंग नहीं है, तो इसको घटा लेंगे, और बट्टा जितना अंक पे रेकरिंग है उसके लिए 9, और जितना पे नहीं है उसके लिए 0 बैठा देते हैं। सबसे आसान तरीका है, बस ध्यान रखिएगा। अब इसमें से 72 घटाइए, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 6, 652/900 हो जाएगा। तो देखिए अगर कटाया हुआ तो कटाएंगे, नहीं तो ऐसे ही आंसर रहने देंगे। ऐसे ही आंसर दिया हुआ है 652/900, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपका रिपीटिंग डेसिमल है, तो 4 के बाद अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो 4 पे रेकरिंग कर देंगे। अब रेकरिंग को दशमलव भिन्न में बदलना हम आपको सिखाए हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप रेकरिंग वाला नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में, उसको जाकर देखिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का 652/900 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए 2701। हम लोग इसको आज खत्म ही कर देंगे। ठीक, इसको अब पूरा फिनिश कर देना है। ठीक, 20 क्वेश्चन और है लगभग। देखिए
आयत की चौड़ाई 230 है और विकर्ण जो है 598, तो परिमाप निकालना। अभी क्वेश्चन आया हुआ था, चौड़ाई जो है दिया हुआ है, देखिए यहाँ से ये चौड़ाई दिया हुआ है 600 कितना दिया हुआ है, नहीं सॉरी, चौड़ाई 230 दिया हुआ है और इसका जो डायगोनल दिया है ना, विकर्ण दिया हुआ है 598 दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहे हैं परिमाप निकालना है और परिमाप के लिए हमें 2 इंटू एल प्लस बी का जरूरत पड़ता है, ठीक। पी इजकल टू पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होता है, तो हमें लंबाई यहाँ निकालना पड़ेगा। और लंबाई निकालने का दो तरीका, ये तो कट स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे रूट में, तब निकल जाएगा। चाहे इसका फैक्टर करिए, देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 छके 30, यानी 46 गुणे 5 आ रहा है। ये भी देखिए तो ये 13 से कट जा रहा होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा और 13 छक 78 हो जा रहा है, यानी कि 46 गुणे 13 हो जा रहा है, ठीक। तो देखिए ये 5, 12, 13 होता है, ट्रिपलेट से इसको बना सकते हैं आसानी से। यहाँ से 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, इसमें 46 से गुणा हुआ है, इसमें भी 46 से गुणा किया हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे 46 से गुणा कर लेंगे, यानी लंबाई कितना निकल जाएगा 12 छक 72, 12 छक 72, 2 हो जाएगा 7, 12 चौका 48 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 55, यानी कि 552 जो हो जाएगा लंबाई निकल गया। तो परिमाप निकाल लीजिए, 2 इंटू 552 प्लस 230 हो जा रहा है, यानी कितना आ जा रहा है, देखिए 2 गुणे 2 की 2, 5 3 8 हो जाएगा, 5 2 7, यानी 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16, 6 1 7 9 14, 1564 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा 1564, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक। तो आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हम देखिए ये ट्रिपलेट से सबसे आसानी से बन रहा है, जितना भी क्वेश्चन दिया ना इसका ट्रिपलेट पे आसानी से सेट हो जा रहा है। देखिए 5, 13 तो ये 12 हो जाएगा, इसमें भी 46 से गुणा है, तो इसमें भी 46 से गुणा है, तो यहाँ भी हमें 46 से गुणा करना होगा, यानी लंबाई 552 निकल गया। तो हमें पता है कि पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, उस पर रख लिया, आराम से निकल गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आज हम लोग को फिनिश कर देना है। पूरा बिग बुक जो है हम लोग 2700 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, ठीक। अगर आप नहीं देखे हैं, न्यू हैं, तो पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, सबको देख सकते हैं, ठीक। कह रहा है कि फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा 630 मील पर आवर और दूसरा हिस्सा 945 मील पर आवर की गति से चलता है, तो एवरेज निकालना है। देखिए बहुत आसान है, कल भी बताए थे। पहला 630 एमपीएच और दूसरा जो है इसका 945 एमपीएच। तो एवरेज स्पीड अगर x से जाए, y से जाए, आधा हिस्सा x से आधा y से जाए, तो एवरेज स्पीड बताए थे आपका कि 2xy बट्टा x प्लस वाई होता है, ठीक। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 630 गुणे 945 और बट्टा नीचे दोनों का योग हो जाएगा। तो देखिए जोड़ने पे कितना आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 5 की 5 है, 4 3 7 और 9 7 16 हो जाएगा, 1675। अब कटा देना है, देखिए कटा लीजिए। 15 से अगर कटाते हैं, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे गलत हुआ है क्या, 5 की 5, 4 3 7 और 9 6 15 हो जाएगा। तो देखिए 15 से इसको कटा दीजिए, 15 कम 15, 15 7 15 5 75 हो जाएगा। और इसको कटाते हैं तो 15 चौके 60, 15 दूना 30 हो जा रहा है, ठीक। अब ये देखिए 105 से ये 9 मर्थ में कट जा रहा है, 9 मर्थ में, यानी कितना 9 दूना 18 गुणे 42 कर देना है। तो 18 दूना 36, 6 3, 18 चौको 52 और 3 कितना हो जाएगा 52 और 3 55, यानी 556 एमपीएच हो जाएगा, मील पर आवर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से तो 756, कहीं गलत हुआ है क्या, देखिए तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, 6 3 हो जाएगा, 18 चौके 72 और 3 75 में हो जाएगा जी, यहाँ पे गुना गलत हो गया। 756 मील पर आवर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन था 2xy बटा x प्लस वाई। इसको छोटा सा एक्सप्रेशन है, आपको बहुत बार बताया है, इसको ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर का कीमत 688 से बढ़कर कितना हो जा रहा है यहाँ से, तो 860 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब देखिए हमें कितना कमी करना होगा यहाँ से, तो घटा दीजिए, यहाँ 10 में से 8 गया 2,
और यहाँ बचा कितना, 15 में से 7 जाए 8 जाएगा, 7 हो जाएगा, और 172 हमें कमी करना होगा। किस में, तो कमी हमेशा 860 में करेंगे, बड़ा वाला में करेंगे, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर लेंगे। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। 860 बढ़ गया है तो हमें कमी कितना करना होगा, 172, और किस पे, तो 860 पे, प्रतिशत के लिए 100 दिए, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से कट जाएगा, 2 से 6 दूना 12, 8 दूना 16 हो जाएगा, 117। ठीक, यानी 20% की हमें कमी करना होगा, 20% कमी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर आइए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका विकर्ण 103, 104 है। तो अभी आपको बताया थे कि एरिया क्या हो जाता है रोमबस का, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाता है, तो 1/2 गुणे 103 इंटू 104 हो जाएगा। ठीक, अब कटा दीजिए इसको, देखिए 2 से कटाएंगे, 2 बचे 10, 2 दूनी के 4, यानी 103 में हमें 52 से गुणा कर लेना है। कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 3 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, जोड़ दीजिए, 6 5 3 53 56 जो आ जाएगा, 5356 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, 53 56, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 2705 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो ग्राफ से रिलेटेड है, तो ग्राफ बनाइए। देखिए ग्राफ बहुत आसान है, ग्राफ बोला हुआ है कि x और y का 2001 से 2006 तक दिए गए बिक्री को दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि 2001 और 2002 में x द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर पूछा हुआ है। x का जो है 2002 का लेना है और 2001 का लेना है, x का ही 2001 का लेना है और दोनों का अंतर कर देना है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 2002 में देखिए x का कितना है, यहाँ पे 47 है, और 2001 में 43 है, तो दोनों घटा दीजिए, यहाँ से 4 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 4000 में आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। 2002 का जो है बोला था कि 2002 के x का और 2002 का 2001 का ही x का ही, ये दोनों का अंतर 4000 है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा साउंड का इशू हो गया था। ठीक, साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ठीक, चलिए अब साउंड ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 5 तक हो गया ना। छठा क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक वस्तु 544 में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अच्छा, 15% हानि का मतलब क्या, 85 हो जाएगा, 100 में से 15 घटाएंगे, 85% का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 544 रुपये, और क्रय मूल्य मतलब 100% हमें निकाल लेना है। तो यहाँ से 544 बट्टा 85 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, हमें 100 का निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे एक एक नियम से। तो देखिए 17 से कटाइए तो 17 पचे 85, और ये 17 तिया 51, 17 दूना 34, 5 से कटा लेंगे तो ये 5 दूना 10, यानी कि 32 दूना 64, 640 रुपया जो हो जाएगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, हानि हो रहा था तो 85% 15% घटाया, यानी 85 का वैल्यू दिया था, 100 का पूछ रहा था, क्रय मूल्य मतलब 100%। ठीक, चलिए अगला आइए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 240 में खरीदा है और 300 रुपये में बेच रहा है, तो कह रहा है कि लाभ या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसे 60 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे, 240 पे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेने हैं। तो देखिए 4 6 चौके 24, 4 4 से कटाएंगे, यानी 25% का इसे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर है ये। 8 नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड मास से रिलेटेड है। बोला हुआ है 120 माइनस 450 फिर माइनस है, और यहाँ मझौला कोष्टक रहेगा, उसको सुधार लीजिएगा आप। ठीक, 90 भाग्य 10 फिर माइनस दिया हुआ है, छोटा कोष्टक शुरू, 35 माइनस 300 फिर भाग्य 12, फिर आपका छोटा कोष्टक मझौला कोष्टक पहले छोटा बंद होगा, उसके बाद भाग्य 10, फिर आपका करली ब्रैकेट, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक, सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद से आपका बड़ा ब्रैकेट। तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, उसमें भी हमें पहले भाग देना होगा, यानी 30 में अगर 12 से भाग देते हैं तो 12 दूना 24, 12 6 बचा ना, 12 पचे 60, 25 हो जाएगा, यानी 30 में से 25 गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। तो अब देखिए 90 में 10 से भाग देंगे 9, माइनस 10 में 10 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ तक जो वैल्यू आ गया ना हम लोग का 8 आ गया। ठीक, अब कुछ है नहीं इसमें, देखिए
120 माइनस, अब 450 में से 8 घटा लेंगे यानी कितना हो जाएगा, तो 400 यहाँ से कितना हो जाएगा, 442 हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसको, 442 में से आप 120 घटा लीजिएगा तो माइनस का 322 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 की 2 है, 4 में से 2 गए 2, माइनस का 322 हो जाएगा। ये माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो 120 घटाएंगे तो माइनस का 322 यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, सिंपल। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को हम लोग तोड़ दिए। ठीक, चलिए अगला ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक, 2709 नंबर। अब बहुत जल्दी हम लोग इसका लास्ट की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक, इस बुक को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। ठीक, कह रहा है 7 संख्या का औसत 152 है, एक संख्या हटा लिया जाता है, औसत अपरिवर्तित रहता है। तो हटाई गई संख्या क्या होगा, 152 ही ना होगा। अभी आपको ऐसा बहुत क्वेश्चन हो गया अभी तक। अगर औसत सेम रहता है, एक संख्या हटा रहे हैं, तो जो हटाई गई संख्या वो कितनी है, 152, उतना ही रह जाएगी, सेम औसत के बराबर ही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 10 नंबर आइए। एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 5 साल में प्राप्त ब्याज 6060 रुपये है। तो निवेश की गई राशि, ब्याज दिया हुआ है, अगर 12% की, इसको आप आराम से चाहें तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे, मूलधन नहीं पता है और समय 5 वर्ष से रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 कर लीजिए, इसी से आसानी से निकल जाएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, और देखिए 12 25 60 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से इसको कटा लेते हैं तो ये 101 आ जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 101 पे 2 जीरो हो जाएगा, 10,100 रुपये हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हम फॉर्मूला पे भी रख लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक, SI दिया हुआ है तो SI बराबर PRT/100 कर लिए। ठीक, चलिए अगला आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2711 बोला है कि दो संख्याओं का LCM 132 है और HCF जो है 22 है, तो उनमें से पहली संख्या 132 तो दूसरी संख्या 22 होगा। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग देखिए, LCM 132 है तो LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या अगर 132 है तो दूसरी संख्या नहीं पता है, ये इससे कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या बच जाएगा, 22 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, क्या रिलेशन होता है, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक, तो हम कटा लिए, दूसरी संख्या 22 मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 12 बोला है कि 7531 को अगर 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। 9 से डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम कर लेंगे। डिजिटल सम मतलब देखिए 5 3 8 1 9 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या बच जाएगा, 7 ही जो हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। 7 9 से डिविजिबिलिटी रूल, अगर इन सबको जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, इसको हटा दिए, यानी कि 7 अब शेष बच जा रहा है, 7 जो बचेगा 9 से जो कट रहा है उसको हटा देंगे और जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 7 9 से भाग देने नहीं जाएंगे, 9 से डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम। अगर मान लीजिए ये संख्या रहता है, हमें करें इसे अगर हम भाग देंगे 9 से, क्या रिमाइंडर आएगा, 5 4 9 खत्म, ये 8 7 15 आ रहा है ना, तो 15 का डिजिट सम यानी 5 1 6, यानी रिमाइंडर हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ एक ही अंक बचा हुआ था तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। अगर 2 बचेगा उसका डिजिट सम तुरंत कर देना है, 5 1 6 रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगला जो है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा है कि आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक, अल्फा और बीटा के एज का जो रेशियो दिया हुआ है 2:5 का दिया हुआ है, यदि उनकी आयु का योग मतलब 5 2 7 कर लेते हैं तो 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 294 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि उनके बीच का अंतर मतलब क्या, 5 में से 2 गया, 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो अगर 7 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 7 से कटा दिए, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 1 यूनिट का वैल्यू 42 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 42 इंटू 3 यानी 3 दूना 6, 4 3 12, 126 हो जाएगा, उनके आयु का अंतर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। ठीक, अगला आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है। क्या कह रहा है, √90 - x इज इक्वल टू √40 + √81। ठीक, और बोला है ना यहाँ से कि हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, x का वैल्यू। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये 81 को हम हटा करके इसका 9 लिख देते हैं, √81 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया, रूट से रूट यहाँ से ख़त्म हो गया, ये 90 - x इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, यहाँ से 49 हो जा रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 - 49 कर लेते हैं, 90 माइनस इधर आकर ये घट जाएगा, यानी कि 1 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया आपका
8 में से 4 जाएगा, 4 41, 41 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 41, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 15 नंबर देखिए क्या बोला है। 2715 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का रेशियो 2:3:4:5 दिया हुआ है। ठीक, और कह रहे हैं कि इसका परिमाप, अच्छा परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजा का योग होता है। तो सभी भुजा को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 हो जा रहा है। 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है, 658 दिया हुआ है। 14 यूनिट का वैल्यू 658, तो सबसे छोटा भुजा पूछ रहा है। देखिए पहले कटा देते हैं इसको, 14 3 42, तो 14 चौको 56 हो जा रहा है ना, 14 5 70, 14 चौके 56, 57 58 59 60, यानी 98, 14 7 98, एक यूनिट का वैल्यू 47 आ जा रहा है। ठीक, अगर 14 यूनिट का वैल्यू 658 तो एक यूनिट का वैल्यू 47 आ गया। तो सबसे छोटी भुजा यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू हमें पूछा हुआ है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 7 दूना 14 और 4 दूना 8 1 9, 94 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल पेरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का योग, तो 14 और 14 यूनिट का वैल्यू 658, तो सबसे छोटी भुजा 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 94 हो जा रहा है। ठीक, चलिए 16 की ओर बढ़ते हैं। 2716 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि एक बक्से में रखे 120 साबुन में से 36 का उपयोग हो चुका है। टोटल हमारे पास 120 है, इसमें से हमने यूज कर लिया 36 का यूज कर लिया। तो बोला है कि बक्से में बचे हुए साबुन का परसेंटेज निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, कितना अभी बचा हुआ है, तो घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3, 84 बचा हुआ है, और 84 का प्रतिशत हमें निकालना है। टोटल 120 है, प्रतिशत के लिए 100 से हम गुणा कर लेंगे। 0 से 0, 12 7 84, यानी कि 70% अभी जो है सॉप जो है साबुन बचा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। 120 में 36 यूज, 84 बचा, 84 जो है 120 का कितना परसेंट है, तो 70%, अर्थात 70% अभी भी बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 2717 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, देखिए ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक, एक रेलगाड़ी जो है 743 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में 42 सेकेंड, और रेलगाड़ी पुल को पार करने में 85 सेकेंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। अच्छा एल जो है अपने जो सिग्नल को पार करेगी 42 सेकेंड में, अर्थात 42 जो है भी हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन हो गया, ये पहला हम कैसे ये मान लिए इक्वेशन। ठीक, कैसे, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिए। ठीक, अगर वो 42 सेकेंड में सिग्नल को पार करती है तो या इसका मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी। और बोल रहा है ना कि 85 सेकेंड में पुल को पार करती है। 473 मीटर लंबा पुल को जब पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई 42 भी निकाले हैं। इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 85 सेकेंड, इसका मतलब 85 भी हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। जब सिग्नल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी कि दूरी गुणे चाल गुणे समय कर लिए। और जब पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई 85 सेकेंड में, यानी कि v गुणे 85 कर लिए। अब यहाँ से सिंपल है, इसको घटा दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा कितना, 5 में से 2 गया 3, और ये 43 भी इज इक्वल टू 473 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, 43 से कम 43, 43, यानी अगर भी पूछता ना इसका चाल तो 11 मीटर पर सेकेंड हो जाता। अगर भी नहीं पूछा है, एल पूछा है, तो इसमें रख लेंगे हम, यानी कि 42 गुणे 11 कर लेंगे, हम लोग का लंबाई निकल जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौके 44 और 2 46 हो जा रहा है। 464 मीटर लंबी जो है, 62 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है। 2718 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2718 में सिंपल है, बोला हुआ है 9 प्लस √34 प्लस √ 193 प्लस √1024। कह रहे हैं ना कि इसका वैल्यू निकालिए क्या होगा। अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, इसको हम लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। 1024 का वर्गमूल हो जाता है 32, तो इसमें 32 जोड़ लेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 1 2 225। 225 का वर्गमूल कितना हो गया, 15 आ गया। अब इसमें 15 जोड़ेंगे 49, 49 का वर्गमूल 7, 9 में 7 जोड़ दिए 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आइए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक
19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक रेलगाड़ी 63 मीटर प्रति सेकंड की गति से सिग्नल को पार करती है 13 सेकंड में। तो ट्रेन के अभी ने बताए थे ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, इसका स्पीड जो है 63 और 13 सेकंड ले रही है। तो जब सिग्नल को पार करेगी खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी कि इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 13 या 39, 9 3 हो जाएगा, 13 78 और 3 कितना हो जाएगा 79 80 81, यानी 819 मीटर लंबी ये ट्रेन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 2720 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और क्या बोला है कि एक्स और वाई में 2001 से 6 तक के वाहनों के निर्मित संख्या दिया गया है। तो एक्स और वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष में सबसे कम पूछ रहा है। तो ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, सबसे कम कब पता चलेगा, जिसमें ग्राफ जाकर सटा हुआ है। सबसे नजदीक ग्राफ देखिए किस वर्ष में है, उसी का हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं तो 2004 में देखिए सबसे नजदीक सटा हुआ है ग्राफ, तो 2004 ही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 2004 में सबसे कम अंतर है एक्स और वाई के जो है बिक्री का अंतर है, क्योंकि इसमें ग्राफ जो है बहुत नजदीक, काफी नजदीक आ गया, सभी ग्राफ से नजदीक जो है 2004 में है। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 21 में भी यही ग्राफ है, इसी ग्राफ से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन अलग पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन के दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर, यानी कंपनी एक्स और कंपनी वाई का कुल उत्पादन जोड़ लेंगे, उसको घटा देंगे। तो देखिए एक्स का जोड़ लीजिए और वाई का जोड़ लीजिए और दोनों का अंतर निकाल लीजिए। एक्स वाला जोड़िए 43 47 दिया हुआ है, तो x का हो जाएगा 7 3 10 5 15 और 8 23 और 3 26, 26 के 6 2 हो जाएगा कैरी, 4 4 8 8 5 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 और 3 20 21 22 और 4 26 27 28, यानी 286 जो हो जा रहा है एक्स वाला हो जा रहा है टोटल वर्ष का। अब वाई का जोड़ देते हैं, तो 81 70 इसको जोड़िए, 9 1 10 9 19 और 4 19 20 21 22 23 कर 3 हो जाएगा, 2 हो गया, तो 8 7 15 और 15 8 कितना हो गया 23, 15 8 23 और 7 30 6 36 36 और 7 कितना हो जा रहा है 6 7 13 43 44 45 हो जा रहा है, यानी कि 453 ये हो जा रहा है। तो इनका अंतर, यानी इसमें से इसको हमें घटा लेना है, तो घटा लीजिए। 13 में से 6 गया 7 और यहाँ बच गया 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ बच गया 3, 167 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, दोनों साल के कुल बिक्री को जोड़ लिए और वाई में से एक्स को घटा लेंगे, वाई ज़्यादा है, दोनों का अंतर पूछा हुआ था, तो अंतर 167, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जा रहा है। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का इस बुक का। ठीक, जो वॉल्यूम 2 है उस बुक का हम लोग का ये आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में पेन पेंसिल और रबड़, ये सभी हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। पेन पेंसिल और रबड़ का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2:1 का रेशियो है, और कह रहा है कि इनका मूल्य 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया है। ठीक, और कुल खर्च 675 आता है। तो बॉक्स में पेन की संख्या पूछ रहा है। देखिए कुल खर्च मतलब ये देखिए इनकी संख्या है और ये इनका जो है मूल्य है, तो गुणा कर लीजिए। 3 वो संख्या है, 3 रुपया मूल्य है, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2, तो 9 4 13 2 15 हो जा रहा है। और इस 15 यूनिट का वैल्यू टोटल रुपया इसमें कितना दिया है 675 रुपया हो जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 15 चौके 60 15 5 75, यानी कि 45 आ जा रहा है। तो हमें पेन की संख्या पूछा है, पेन की संख्या कितना है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 45 गुणे 3 कर लीजिए, 45 गुणे 3 5 3 15 4 3 12 13 135 जो हो जाएगा पेन की संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से डी में दिया हुआ है। तो बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, संख्या का रेशियो दिया हुआ था, मूल्य का रेशियो, टोटल मूल्य निकाले तो हम लोग के अकॉर्डिंग 45, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 675, तो 1 यूनिट का वैल्यू 45, तो संख्या पेन का पूछा हुआ था, 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 135 हो जा रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग का ये जो बुक था वो आपका आज फिनिश हुआ। ठीक, आज जो हम लोग का वॉल्यूम 2 था बुक, तो वो फिनिश हुआ। मुझे याद है वो पहला क्लास याद है, जो कि जिसमें कोई लड़के थे जो कमेंट किए, तब उनका जो मेंटलिटी था, उनका जो अब जो भी मेंटलिटी हो, बोले थे सर हम लोग 20-20 क्वेश्चन करेंगे तो ये 2-3 साल में ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बस आप में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, उनके बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आप कंटिन्यूटी रखिए। बस किसी भी काम के लिए आपको कंटिन्यू रहना जरूरी होगा।
किसी भी काम को करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इस बात को आज आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि किसी भी काम को करिए दिल से करिए, अगर करने का मन है तो दिल से करिए और कंटिन्यूअस उसमें बनाए रहिए। ये नहीं कि हम लोग आज 10 दिन के बदले आज पढ़ लिए फिर 10 दिन रेस्ट करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेगुलर पढ़िए, 20 क्वेश्चन पढ़िए, 30 क्वेश्चन पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ठीक। रेगुलर पढ़ाई को रखना है। और हम लोग का आज ये बुक खत्म होने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई खत्म हो गया, पढ़ाई अभी बहुत बाकी है, ठीक। हम लोग अब बहुत लोग कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर इसका जो वॉल्यूम 1 है उसे भी आप बताइए, 3000 प्लस जो क्वेश्चन है, 3000 या 3300 प्लस क्वेश्चन है, तो उसको वॉल्यूम 1 भी हम लोग देखेंगे, ठीक। वॉल्यूम 1 का कुछ ऐसा पिक है, तो अगर आपके पास नहीं है आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 है मैथमेटिक्स का, उसका बुक उस पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको भी हम लोग शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे 30-30 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो 40-40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। और देखिए एक चीज़ और, जो हम लोग टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का अगला जो टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम, उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। कल तो नहीं हो पाएगा ना, परसों से हम लोग शुरू करेंगे। और उसका टाइमिंग वही रहेगा, 9 बजे हम लोग सुबह में देखेंगे, जो टॉपिक वाइज होगा क्लास, ठीक। और शाम वाला जो ये चल रहा था जो 8 बजे, उस टाइम में अब वॉल्यूम 1 चलेगा, ठीक। तो आज से फिर हम लोग का यही चलता रहेगा, अभी रुका नहीं हुआ है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक अपने मुकाम को हासिल न कर ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, तब तक अपने पैर कदम को पीछे नहीं हटने देना है, ठीक। उसको बढ़ाते रहना है, ठीक। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, उम्मीद करेंगे इसी बात के साथ कि आप लोग अपने कदम को बढ़ाते रहिएगा, कभी पीछे नहीं हटने देना है, ठीक। ओके, बाय, गुड नाइट। आज आपका थोड़ा ज़्यादा समय लगा लेकिन हम लोग बुक को समाप्त कर लिए, ठीक। तो चलिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।